आदाब अर्ज है व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत के बारे में हमें आगाह करते रहिए। आप से आज बात करने का जो मौजू है वो है कि ब्राडशीट के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम और हर हिस्टोरिकल इंटरव्यू आप तक पहुंच सके। पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों ब्राडशीट नामी एक कंपनी और इसके सरबराह कावे मौसवी की तरफ से सामने आने वाले हालिया बयानात का चर्चा है, और ये वो बयानात हैं जिनको दोहरा कर इमरान खान पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए बहुत शोर मचाते हैं। और ये वो कंपनी है जिसे नैब ने गरीब पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई में से 2 करोड़ 15 लाख डॉलर का जुर्माना भी दिया है। और ये इस कंपनी के वो सरबराह हैं जिनका दावा है कि इन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़ानदान समेत कई पाकिस्तानी सियासतदानों के बैरून ममालिक में बनाए गए लाखों डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स और असासाजात का सुराग लगा लिया था। पाकिस्तानी कौम ये सवाल जानना चाहती है कि इस कंपनी से इंफॉर्मेशन लेने की बजाय इतना भारी जुर्माना क्यों दिया गया। आपने अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये बयान भी सुना होगा कि ब्राडशीट के इंकशाफ के मुताबिक एक पाकिस्तानी सियासी शख्सियत ने सऊदी अरब से $1 अरब बरतानिया मुंतकिल किए हैं। लेकिन यही ब्राडशीट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में क्या संगीन सवाल उठाती है, ये अहम इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। लेकिन पहले ज़रा लूटी दौलत पाकिस्तान लाने के लिए इमरान खान की संजीदगी देखिए कि वो अपनी ज़ुबान पे इस अकाउंट होल्डर का नाम ही नहीं लाए कि आखिर किसने $1 अरब सऊदीया से बरतानिया भेजे। इमरान खान जिस वक्त इस अकाउंट होल्डर साहिब का नाम अपने होंठों पे नहीं ला रहे थे, शायद ये साहिब उस वक्त उन शख्सियात का शुक्रिया अदा करके ये शेर गुनगुना रहे होंगे। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया। लेकिन होंठों पे आई कपाहट की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि यही वो मुकाम है जहां से सफ़ेद नज़र आती दाल यकदम काली दिखाई देने लगती है, और यहीं से नई कहानी का आगाज़ होता है। नई कहानी ये है कि अवाम के ख़जाने से ब्राडशीट को करोड़ों डॉलर का जुर्माना भरने के बाद नैब के काले करतूत तो सामने आए ही हैं। ब्राडशीट ने इमरान खान की अहलियत भी मशकूक करार दे दी है। आज हम तारीखी पस मंज़र के साथ आपके साथ 7 अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नंबर 1, इमरान खान ने अकाउंट होल्डर का नाम क्यों नहीं बताया? क्या वो वाकई मुल्की दौलत वापस लाने के लिए संजीदा हैं या सिर्फ अदना सियासी मुफादात हासिल करके इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा ही बना रहना उनके नज़दीक हुब्बल वतनी और कौमी खिदमत है? नंबर 2, ब्राडशीट क्या है, इसके सरबराह की तारीख क्या है और ये कंपनी पाकिस्तान कैसे आई? नंबर 3, नैब की वजह से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान क्यों हुआ? ब्राडशीट और नैब के दरमियान क्या माहिदा तय पाया? नंबर 4, नैब ने ब्राडशीट के साथ माहिदा क्यों ख़त्म किया? नैब ने ब्राडशीट को कैसे धोखा दिया? नंबर 5, $1 अरब के अकाउंट में कमीशन किसने मांगा? कावे मौसवी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान क्या बातचीत हुई? आखिरी अहम और 7वां सवाल कि ब्राडशीट ने इमरान खान की अहलियत क्यों मशकूक करार दी? पहले सवाल कि क्या इमरान खान मुल्क और कौम और लूटी दौलत वापस लाने के लिए संजीदा हैं? तो इसका जवाब यह है कि इमरान खान ने इलेक्शन में इस नारे का सहारा लेकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वही हुकूमत की चहेती ब्राडशीट कंपनी कह रही है जिसे इन्होंने $2 करोड़ 15 लाख बमा सूद जुर्माना दिया है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो हिसाब लगाइए कि क्या इतना पैसा मौजूदा हुकूमत ने अवाम की फलाह या महंगाई कम करने के मंसूबों पे भी खर्च किया? शायद इसका आधा क्या 8वां 9वां हिस्सा भी अवाम पर नहीं लगाया गया होगा।
यही वजह है कि वो इस अकाउंट होल्डर का नाम नहीं लेते। शायद वो इससे कोई नया खेल खेलना चाहते हों, यानी कि इसके नाम पे अवाम को नया लॉलीपॉप देने का। दूसरा सवाल कि कावे मौसवी कौन है और ब्रॉडशीट कंपनी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। तो ये बरतानवी निजात कावे मौसवी बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक के वकील हैं। ये इतनी अच्छी साख के हामिल हैं कि बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून भी पढ़ाते रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मसालती अदालत में सालिस के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ब्रॉडशीट इनकी कंपनी है जिसका काम असासा जात की खोज लगाना है। ऑयल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड असासा जात की खोज लगाने वाली इनकी कंपनी ब्रॉडशीट LLC पहली मरतबा सन 2000 में पाकिस्तान आई थी। उस वक्त के फौजी हुक्मरान डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने नैब के लिए इनकी खिदमात हासिल की थी। नैब ने जो गरीब अवाम के खजाने से 2 करोड़ 15 लाख डॉलर का बमासूद जुर्माना भरा है, इसमें जनरल साहब की करामात का भी हाथ है। आजकल ये मुहब्बे वतन जनरल पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरूने मुल्क रहते हैं। शायद इनके बैरूने मुल्क रहने की एक वजह यह भी हो सकती है कि सिविलियंस गद्दार होते हैं, इसलिए पाकिस्तान रहते हैं। फौजी डिक्टेटर्स मुहब्बे वतन होते हैं, इसलिए मुल्क में नहीं रहते। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कावे मौसवी के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ खास तौर पर नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के बैरूने मुल्क असासा जात का सुराग लगाकर मुबैना तौर पर लूटी गई रकम पाकिस्तान वापस लाने में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन मौसवी के मुताबिक हम किसी सियासी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जो कि उस वक्त जाहिर हो रहा था कि मुशर्रफ ऐसा ही करना चाह रहे थे। इसलिए हमने वाजिया कर दिया, हम सिर्फ इन 3 शख्सियात के पीछे नहीं जाएंगे। तीसरा सवाल कि ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान क्या माहिदा तय पाया। नैब और पाकिस्तानी फौजी हुकूमत के दरमियान माहिदा तय पाया था। उन्हें इन तीनों शख्सियात समेत 200 अहदाफ की एक फहरिस्त फराहम की गई। मुआहिदे के मुताबिक नैब ने उन्हें मतलूबा दस्तावेजात फराहम करना थी, जिनकी बुनियाद पर ब्रॉडशीट LLC को इन अफराद की तरफ से बैरूने मुल्क रखी गई मुबैना करप्शन की रकम का सुराग लगाकर सबूत फराहम करने थे और इसे पाकिस्तान वापस लाने में मदद फराहम करनी थी। मौसवी के दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक नैब ने हमसे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, आप पैसे खर्च करें, इन अफराद के असासाजात का सुराग लगाएं और लूटी हुई रकम पाकिस्तान वापस लाने में हमारी मदद करें। कुल रकम का 20% हिस्सा आपको मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। चौथा सवाल कि नैब ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे सन 2003 में क्यों ख़त्म कर दिए थे। इस सिलसिले में कावे मौसवी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ब्रॉडशीट मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर पाई। ब्रॉडशीट के सरबराह के मुताबिक हकीकत इसके बरअक्स थी, उल्ट थी। हकीकत में हमने नैब को लाखों डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर सबूत फराहम किए और इनसे कहा कि वो इस रकम को वापस लाने के लिए मुतल्लिका हुकूमतों को कानूनी चाराजोई की दरख्वास्त दें और दरख्वास्त तहरीर भी करके हमने फराहम की। उन्होंने दावा किया कि नैब ने न सिर्फ इस पर अमल नहीं किया, बल्कि अगले ही रोज़ नैब की तरफ से हमें आगाह किया कि आप इस हदफ का नाम फहरिस्त से निकाल दें। नैब ने अहदाफ के बारे खुफिया मालूमात लीक की, ये भी कह रहे हैं कावे मौसवी। और उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब खान शेरपाओ का इस हवाले से उन्होंने नाम लिया और कहा कि उन्होंने शेरपाओ के 1 लाखों डॉलर मालियत के अकाउंट का सुराग न्यू जर्सी में लगाया। नैब को आगाह किया गया और इन्हें कहा गया कि आप न्यू जर्सी में हुकाम को लिखें ताकि रकम पाकिस्तान लाई जा सके। और हैरान होकर मौसवी कहते हैं कि आपको मालूम है, एंकर को कह रहे हैं, जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि आपको मालूम है नैब ने क्या किया। हमें एतमाद में लिए बगैर इन्होंने हुक्काम को लिखा कि हमें अकाउंट से मसला नहीं है, लिहाजा इसे खोल दिया जाए। इसके बाद इसमें से रकम निकलवा ली और साथ ही शेरपाओ को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। कावे मौसवी का कहना था कि नैब ने अहदाफ के पीछे जाने के बारे में फराहम की जाने वाली खुफिया मालूमात भी लीक की।
हम एक हदफ के पीछे जाते थे तो पता चलता था कि वो पहले ही अकाउंट से पैसे निकलवा कर अकाउंट बंद करके निकल गया है, क्योंकि नैब के अंदर से कोई इन्हें पहले ही खबरदार कर देता था कि हम इसके पीछे आ रहे हैं। काबिल मौसवी के मुताबिक जब हम इस हवाले से नैब से सवाल करते थे तो वो इंतहाई डटाई का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ ये कि इसकी तरदीद नहीं करते थे, बल्कि हमें कहा जाता था कि आप इस शख्स का नाम अहदाफ की फहरिस्त से निकाल। लेकिन जो अहदाफ मुशर्रफ हुकूमत के खिलाड़ियों को रिश्वत देते जाते थे वो ना सिर्फ ओहदे भी पाते थे, बल्कि पाकिस्तान का मुल्की इदारा नैब एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ धोखाधड़ी का मुर्तकिब होकर मुल्क को बदनाम भी करता था, जिसका आखिरकार अंजाम $2 करोड़ 15 लाख के बमाए सूद जुर्माने की सूरत में हुआ है। पांचवा अहम सवाल कि कावे मौसवी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान क्या बातचीत हुई। मौसवी का इस हवाले से कहना है कि मुआवजे की रकम को कम करवाने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुज़ाकरात के दौरान सन 2018 में उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का एक मरतबा फिर इरादा जाहिर किया था। और इस हवाले से मौसवी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के अंदर ही से उनके साथ बातचीत करने वाले चंद अफराद ने उन्हें पेशकश की कि हम आपका नया कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, लेकिन ये बताएं कि इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा। इनका कहना था कि इसके फौरन बाद उन्होंने तमाम तर बातचीत रोक दी। छठा सवाल कि $1 अरब के अकाउंट में कमीशन किसने मांगा। कावे मौसवी के मुताबिक सन 2019 में लंदन के एक कैफे में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के चंद नुमाइंदों को $1 अरब मालियत के एक मुश्तबा बैंक अकाउंट के बारे में बताया। ताहम इनमें से एक नुमाइंदे ने उनसे कहा कि इसमें से उनका कमीशन कितना होगा और क्या ये वही अकाउंट है जिसका जिक्र 13 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया कि $1 अरब सऊदी अरब से लंदन गए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब ये हकीकत जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि उनके किस नुमाइंदे ने इनसे कमीशन मांगा और यकीनन वो इस अकाउंट होल्डर का नाम भी जानते होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो इस अकाउंट होल्डर का नाम बता दें। हो सकता है वो अकाउंट होल्डर भी इंतज़ार कर रहे हों और हो सकता है वो ये शेर गुनगुना रहे हों, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। ये सुन के कावे मौसवी कहते हैं कि मैंने फ़ौरन जवाब दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदों को, उनकी हुकूमत के नुमाइंदों को कि हम इस तरह से काम नहीं करते और मैंने फ़ौरन अपने वकीला के ज़रिए पाकिस्तानी हुकाम को इस बारे में आगाह भी कर दिया था। हमें जवाब आया कि आप लिख कर दें। मैंने उनसे कहा कि क्या आप वाकई लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आपको उड़ा के रख देगा। हाल ही में पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज ने PDM ने ये कहा है कि ये शख्स मुबैना तौर पे शहजाद अकबर थे, लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद की है। आखिरी और सातवां अहम सवाल के ब्राड शीट ने इमरान खान की अहलियत क्यों मशकूक करार दी है। कावे मौसवी के मुताबिक क्या इमरान खान काम करने की अहलियत भी रखते हैं। ये जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने इसका जवाब हाँ में नहीं दिया, क्योंकि कावे मौसवी के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के लोगों के साथ हालिया जो तजर्बा हुआ हाल ही में, उससे वो कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि वो सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे, राज़ी होंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि नैब के अंदर मौजूद करप्ट अनासर को निकाल दिया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत इस पर संजीदा है और इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत है वो वाकई लूटी हुई दौलत को वापस लाने के बारे में गौर कर रही है। अब इमरान खान की कोर्ट में ये गेंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो लंबी लंबी बातें करते हैं कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लुटेरे को नहीं छोड़ेंगे, तो ब्राड शीट कह रही है कि आप संजीदा हों, हम बताएंगे, तो आपने उनको इन्फॉर्मेशन उनसे लेने की बजाय जुर्माना क्यों किया, और वो भी सूद के साथ। आप बात करते हैं मदीना की रियासत के बारे में, यहाँ पे मदीना की रियासत को कायम करने के लिए, तो फिर क्या मदीना की रियासत, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बमाए सूद अदायगी करनी चाहिए। वज़ीर इमरान खान को इस पे नोटिस लेना चाहिए और इस बारे में उन्हें
कल को पछतावा नहीं होना चाहिए, उनको नाम लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि वो अकाउंट होल्डर कौन है। विराट शेयर स्कैंडल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की नाअहली जाहिर कर रहा है। इमरान खान जब इलेक्शन में जाते थे, नारे लगाते थे कि वो इन चोरों की, लुटेरों की जो लूटी हुई दौलत है पाकिस्तान की, वो वापस लेकर आएंगे। तो अब उन्होंने ये दौलत वापस लाने की बजाय जुर्माना कर दिया है। करोड़ों रुपए जो गरीब पाकिस्तानी अवाम की जेबों से गए हैं, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िम्मेदार हैं। उनको चाहिए कि वो इसका जवाब दें, और ये स्कैंडल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि अभी भी वो संजीदा हों, संजीदगी दिखाएं, और जो जुर्माना किया गया है उसको चैलेंज करें, वो जुर्माना वापस लें। और जो ब्राड शील्ड कहती है कि हमारे पास सबूत हैं कि जो जो अकाउंट पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी हुक्मरानों के जो बाहर मौजूद हैं, वो उनको बता सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन हुकूमत के साथ शेयर कर सकती है अगर हुकूमत संजीदा हो तो। वरना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलेंगे तो जो उनकी कोताहियाँ हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं, जो उनकी नाअहलियाँ हैं, और वो जब उनके ज़हन में आ रही होगी, तो वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को देखते हुए वो फिर ये ही शेर गुनगुनाते रह जाएंगे। रात मुजरिम थी दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरफ देखता रह गया। सज्जाद पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।